जो जड़ से चेतन की ओर जाने की तमन्ना है, इस जीवन को कुंदन सा बनाने की तमन्ना है। तो जो जड़ से चेतन की ओर जाने की तमन्ना है, इस जीवन को कुंदन सा बनाने की तमन्ना है। तो प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए, प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए। साधना से जीवन की, साधना प्यास है मन की, साधना से जीवन की, साधना प्यास है मन की। देखिए, जब भी तारक ब्रह्म धराधाम पर आते हैं तो एक सभ्य समाज निर्माण करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव आए, उन्होंने प्रयास किया, भगवान कृष्ण भी प्रयास किए, भगवान आनंद मूर्ति जी आए, उन्होंने भी एक सभ्य समाज निर्माण करने के लिए सारी व्यवस्थाएं दिए हुए हैं। समाज को, देश को आवश्यकता है इस चीज को जानने और समझने की। देखिए, और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये जो सारी कायनात है, ब्रह्म के मन के अनुसार संचालित होता है। लेकिन मनुष्य का कर्म ब्रह्म की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म ने मनुष्य को स्वतंत्र मन दे दिया है और जैसा तुम करोगे वैसा भोगोगे, ऐसा नियम बना दिए। तो एक सभ्य समाज निर्माण करने के लिए मनुष्य को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं सभ्य समाज निर्माण करने के लिए संदेश देने का प्रयास करते रहता हूं। सुनिएगा। तो जो जड़ से चेतन की ओर जाने की तमन्ना है, जो जीवन को कुंदन सा बनाने की तमन्ना है। तो जड़ से चेतन की ओर जाने की तमन्ना है, इस जीवन को कुंदन सा बनाने की तमन्ना है। तो प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए। साधना से जीवन की, साधना प्यास है मन की, साधना से जीवन की, साधना प्यास है मन की। साधना एक डगर साथी, साधना एक डगर साथी, भीतर का ये सफर साथी। साधना एक डगर साथी, भीतर का ये सफर साथी। साधना रूह की रोशनी भी है, करो अनुभव अगर साथी। साधना रूह की रोशनी भी है, करो अनुभव अगर साथी। साधना शान मानव की, ये है पहचान मानव की। साधना शान मानव की, ये है पहचान मानव की। यही तो असली संपत्ति है इस जीवन और उस जीवन की। यही तो असली संपत्ति है इस जीवन और उस जीवन की। प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए। साधना से जीवन की, साधना प्यास है मन की। साधना मन के वृत्तियों पर कड़ा पहरा लगाती है। साधना मन के वृत्तियों पर, वृत्ति नियंत्रित नहीं होने पर ही गलत कार्य होते हैं। इसलिए एक सद व्यक्ति बनने के लिए
देवता बनने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए वृत्तियों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए धर्म का एक काम है वृत्तियों पर नियंत्रण करना। तो साधना मन के वृत्तियों पर कड़ा पहरा लगाती है। वृत्तियों पर नियंत्रण कर बुरे कर्म से बचाती है। वृत्तियों पर नियंत्रण कर सही जीवन सिखाती है। यम नियम मानकर चलिए, ये हर पग पर जरूरी है। यम नियम मानकर चलिए, ये हर पग पर जरूरी है। इनके पालन बिन हमारे साधना अधूरी है। इनके पालन बिन हमारे मानव जीवन अधूरी है। इनके पालन बिन हमारे मानव समाज अधूरी है। इनके पालन बिन हमारे जीवन कंटकारी है। यम नियम अपनाए चले और साधना नियमित करे। यम नियम अपनाए चले और साधना नियमित करे। यही तो है मर्म जीने का, यही तो है सार जीने का। यही तो है मर्म जीने का, यही तो है सार जीने का। ये जीवन एक सो अवसर है, ये जीवन एक सो अवसर है आनंद के घोट पीने का। प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए। प्रतिदिन साधना करिए, नियमित साधना करिए। जो जड़ से चेतन की ओर जाने की तमन्ना है, इस जीवन को कुंदन सा बनाने की तमन्ना है। तो देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है ना, कहा गया है ना कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनि को पार करने के बाद मिलता है। अब ब्रह्म कुमारी वाले सुनकर कहेंगे देखो ये गलत बोल रहा है। मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है, पशु पशु का ही जन्म लेता है, पशु से मनुष्य नहीं बनता है। ये ब्रह्म कुमारी वालों का कहना है। इसका मतलब आप साइंस नहीं मानते हो, और जब आप साइंस को नहीं मानते हो तो आपको कौन मानेगा? क्योंकि साइंस में पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का कर्मगत विकास। उसमें क्या पढ़ते हैं कि जीव का निर्माण सबसे पहले जल में हुआ एक कोशिकीय जीव के रूप में, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद जल से जल और स्थल में रहने वाला, जल और स्थल दोनों में रहने वाला जीव का निर्माण हुआ, और अंत में सिर्फ स्थल में रहने वाले जीव का निर्माण हुआ। यही तो दशावतार भी बताता है। तो धर्म का मतलब क्या है? ये जो हम 84 लाख योनि पार करके आए हैं, तो आखिर जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? तो हम सब जानते हैं कि हर एक चीज का, हर एक जीवन का लाइफ साइकिल चलता है, चक्र चलता है, जीवन चक्र चलता है। तो सारे चीजों का उद्भव ब्रह्म से हुआ है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म संप्राप्ति। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, हम वहां जहां से आए हैं वहीं पहुंचना है। हम ब्रह्म से जब जड़ का निर्माण होता है तो उसको संचर बोलते हैं, और जड़ से जीव का निर्माण होते हुए जीव को ब्रह्म मिलना होता है, इसको प्रतिसंचर बोलते हैं। तो ब्रह्म मिलना ये हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, यही है धर्म। तो ब्रह्म से मिलना हो चाहे आनंद की प्राप्ति करना हो, आपको ब्रह्म में मिलना पड़ेगा। तो ब्रह्म में मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म साधना करनी पड़ेगी।